हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। कहाँ पर हैं? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम आपके लिए यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या है प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं 2025 वालों के लिए। और ये एकदम आपके लिए निःशुल्क बैच है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से जुड़ जाइए और जो है अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो यहाँ पर पहले हम अपना शेड्यूल बता देते हैं, हमारी क्लासेस का किस टाइमिंग हो रही है। यहाँ पर मैं आपको हिंदी कंप्लीट करा चुकी हूँ। हिंदी का सिलेबस जो है क्या है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके लिए क्या करा रही हूँ, तो हिंदी का सिलेबस जो हमारा कंप्लीट हो गया है उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी क्लासेस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पर हिंदी की सारी ऑल क्लासेस मिल जाएंगी जो हमने सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ बाल विकास पढ़ा रही हूँ, पेपर फर्स्ट, ठीक है। इसे ईडियो 2 भी कहते हैं, आपको बताई है। तो ये है हमारी क्लास जो होती है शाम को 5 बजे होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ा रही हैं, इनकी टाइमिंग है 4 बजे की और वो आपको कंप्यूटर भी पढ़ाएंगी। तो कंप्यूटर की टाइमिंग होगी 3 बजे। और जो रंजीत सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे और मैथ की क्लास आपकी 6 बजे होगी, ठीक है। तो सभी क्लासेस में जो है अच्छे से आपको सिलेबस कराया जा रहा है और आपको जो है बहुत अच्छे से मतलब बेसिक से समझाया जा रहा है। और आपके लिए सारी पीडीएफ भी हम जो है फ्री प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द हमारे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ये आप लिख लीजिए। अगर आपको कोई डीएलएड से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यहाँ पर आप हमारी जो नंबर है इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए जल्द से जल्द हमारे साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए। अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप प्रेजेंट हो चुके हैं, ठीक है। जल्द से जल्द आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता चले कि कौन कौन जो है क्लास में आ गया है, ठीक है। इससे पहले चलिए देखते हैं हमने क्या किया था। इससे पहले जो हमने किया था वो हमने इससे पहले हमने जाना था शैशव अवस्था के बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था बताया था, ठीक है। तो शैशव अवस्था हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये हमने इसका जो जान लिया कि शैशव अवस्था क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी देख ली, ठीक है। फिर इसके शारीरिक विकास भी देखा और इसके बाद जो है हमने इसका मानसिक विकास भी देख लिया कि शैशव अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही जान चुके हैं। और शैशव अवस्था में जो भाषा का विकास किस तरीके से होता है ये भी देखा है। अगर आपने जो मेरी क्लास आगे की नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरी क्लास आगे वाली देखिए, तभी आपको जो है ये क्लास समझ में आएगी। क्योंकि सबसे पहले जो है हमने पहली क्लास में किया था सिलेबस डिस्कशन, उसके बाद हमने किया था उसके बाद हमने जो जाना था वो जाना था कि बाल विकास का अर्थ, परिभाषा और उसकी आवश्यकता और क्षेत्र जाने थे, ठीक है। फिर थर्ड क्लास में हमने अपनी ये शैशव अवस्था की थी, ठीक है। तो शैशव अवस्था में ये सारी चीज़ें हम जो है पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बाकायदा सब चीज़ें बहुत अच्छे से बारीकी से समझाई हैं। तो आप ये क्लास मेरी देखना ना भूलें, ठीक है। तो डीएलएड के लिए जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए सारी क्लासेस देखना अनिवार्य है, ठीक है। तभी आप जो है अपने फुल मार्क्स ला सकते हैं और डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से शैशव अवस्था की विशेषता भी देखी थी, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे बाल अवस्था, क्या बाल अवस्था के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से बच्चे के अंदर जो है डेवलपमेंट होता है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या उसमें बदलाव आते हैं बाल अवस्था के आते आते, ठीक है। तो ये अवस्था भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डीएलएड में डीएलएड में, केवीएस में, DSSC में, सभी में आपकी जो है बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आप किसी का भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि बाल अवस्था है क्या। क्या जानेंगे कि बाल अवस्था क्या है। ठीक है, तो बाल अवस्था के बारे में जानते हैं। बाल अवस्था बचपन के लिए हिंदी शब्द है। बाल अवस्था क्या है, जो बचपन होता है उसी के लिए हिंदी शब्द होता है। यह शिशु अवस्था और किशोर अवस्था के बीच मानव विकास की क्या है, अवधि को संदर्भित करती है। और शिशु की अवस्था होती है, शैशवावस्था और किशोर अवस्था के क्या होती है, बीच की होती है। कौन सी? शैशवावस्था आपकी, शैशवावस्था इसके बीच की क्या होती है, शैशवावस्था और किशोर अवस्था। किशोर ठीक है, इसके जो बीच में होता है वो हमारी क्या होती है, हमारी बाल अवस्था होती है। ठीक है, तो ये बीच की होती है, जो आमतौर पर लगभग 2 से जो आमतौर पर लगभग कितने वर्ष की होती है, 2 वर्ष से 12 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 2 वर्ष से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, आयु तक फैली होती है। इस अवस्था की विशेषता महत्वपूर्ण शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शारीरिक विकास भी होता है बहुत तेजी से, और क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, और क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। ठीक है, क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो ये अवस्था जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवस्था है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे दिया है बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। कैसा काल है? अनोखा काल है बाल अवस्था। ठीक है, हमारे जीवन का क्या होता है, एक बहुत ही अनोखा काल माना जाता है। ठीक है, बाल अवस्था को आगे देखते हैं। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, तो बाल अवस्था में प्रथम 3 वर्ष में 6 से 9 वर्ष होता है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, और बाद में 3 वर्ष में इस विकास में स्थिरता आती है। ठीक है, तो आपसे मोटा मोटा पूछा जाए कि मेन जो होता है बाल अवस्था क्या होता है, वो आपकी 2 से 6 होती है। फिर ठीक है, 2 से 6 मानी जाती है, और मानी जाती है 6 से 12 मानी जाती है, 6 से 12। तो मोटा मोटे तौर पे मान लीजिए आपकी 2 से 12 वर्ष तक की होती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में, बाल अवस्था के बारे में। तो हमने जाना कि ये बहुत ही क्या होता है, अनोखा काल होता है, और क्या और बाद में 3 वर्ष में जो है इस विकास में क्या स्थिरता आ जाती है। और बाल्यावस्था में मोटे तौर पर 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, 2 से 6 वर्ष होती है, और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष होती है। 7 से 12 वर्ष ना होकर कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है 6 से 12 वर्ष, तो ये भी आपका राइट माना जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास से विकसित होता है, जबकि जो उत्तर बाल अवस्था होती है उसमें बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक जो रूप होता है उसका विकास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। अब आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। तो जानते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था के बारे में। जो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है वो क्या होती है, इसमें शारीरिक विकास जानते हैं क्या होता है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। कैसे होता है, तीव्र गति से होता है। और वे क्या है, चलना, दौड़ना, कूदना और अन्य शारीरिक गतिविधियों में क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी में बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं सभी क्रियाओं में। ठीक है, इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चे भाषा, प्रतीक और विचारों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। ये वस्तुओं और लोगों के बारे में बुनियादी अवधारणाएं विकसित करते हैं। ठीक है, क्या है, अवधारणाएं बनाने लगते हैं। ठीक है, लोगों के प्रति। ठीक, आगे देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर आपका दिया है सामाजिक और भावनात्मक विकास। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार, दोस्त और अन्य लोगों के साथ क्या है, संबंध बनाना सीख जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे जो हैं अपने परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ संबंध बनाना कब शुरू कर देते हैं, किस एज में स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे,
प्रारंभिक बाल अवस्था या पूर्व बाल अवस्था आप इसे भी कह सकते हैं। क्या है? प्रारंभिक बाल अवस्था या पूर्व बाल अवस्था इसे इसमें ऐसा होता है। तो वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और दूसरों की भावनाओं को समझना सीख जाते हैं। ठीक है, मतलब दूसरों को भी समझने लगते हैं वो। सही है। और आगे देखते हैं। इसके बाद आती है उत्तर बाल अवस्था। इससे पहले हम थोड़ा जो है पूर्व बाल अवस्था की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होती हैं। तो पूर्व बाल अवस्था की जो विशेषता होती हैं, इसमें आप कहते सकते हैं कि इसमें एक पहली मान लीजिए कि खिलौने की आयु होती है। क्या होती है? खिलौने की आयु होती है। खिलौने की आयु होती है। ठीक है, और ये किसने कहा है? ये कहा है प्ले एज इसके लिए, पूर्व बाल अवस्था को या प्रारंभिक बाल अवस्था को, एरिक एरिक्सन ने कहा है। किसने कहा है? ये कहा है एरिक एरिक्सन। ठीक है, इन्होंने जो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है उसके लिए खिलौने की आयु कहा है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक बाल अवस्था को खिलौने की आयु किसने कहा है। ठीक है, या प्ले एज किसने कहा है इस अवस्था को। तो वहाँ पर आपका एरिक एरिक्सन आएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके सभी जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिक एरिक्सन के द्वारा किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। 3-4 तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे जो मैं आपको बतानी हूँ इसको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिए कि ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। और इसके बारे में एक और चीज़ है मैं आपको बता रही हूँ कि भाषा का विकास क्या तेजी से होता है। इस एज में क्या होता है? भाषा का विकास क्या होता है? तेज होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंस मैं बता रही हूँ इसके बारे में। और इसमें क्या है? बच्चे क्या होते हैं? तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा कि बच्चे नकल करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? नकल करके। कि जैसे आप फैमिली में जैसे और बाकी बड़े सदस्य बोलते हैं तो वो उनकी नकल करने लगते हैं। ठीक है, सीखता है। ठीक है, अगर जो है बड़े लोग किसी अन्य व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो बच्चे भी क्या है उसको नाम लेके जो है उसको बुलाने लगते हैं। ठीक है, तो वो नकल करने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं। ठीक है, और क्या संवेदनशीलता होती है वो भी सीख जाते हैं। क्या सीख जाते हैं? संवेदनशीलता भी सीख जाते हैं। संवेदनशीलता से क्या है? सीखते हैं। ठीक है, और 5th इसमें पॉइंट हम डाल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? जेंडर रोल के बारे में जो है उन्हें पता लग जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि 2 तरीके के जो हैं क्या होते हैं? जेंडर होते हैं। ठीक है, जो जेंडर रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जेंडर रोल के बारे में पता चलता है इस एज में बच्चे को। ठीक है, और इसमें क्या है? बच्चे क्या है? एक चीज़ और इसमें है कि बच्चे जो हैं एक साथ रहते हैं, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं साथ साथ खेलते हैं। क्या मतलब? इसमें गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं, तो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट कितना नंबर होगा? 6 नंबर होगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट हमारा क्या आएगा इसमें? वो आएगा एक साथ खेलते हैं या रहते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स यहाँ पर नीचे लिखते हैं, चलो से
तो गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं एक साथ खेलते हैं। और क्या होता है इसमें, और एक चीज़ और होती है इम्पोर्टेंट चीज़, वो होती है तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा। क्या करने लगता है? तार्किक चिंतन करने लगता है, ठीक है। इस एज में, पूर्व बालावस्था में बच्चा क्या है, तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस तरीके से कि तार्किक चिंतन जो है बच्चा कब कौन सी अवस्था में शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर आपका क्या होगा, जो हमारी प्रारंभिक बाल अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था, इसमें जो है बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया प्रारंभिक बाल अवस्था के बारे में। तो उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक बाल अवस्था कैसी होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें बच्चे में चेंजेस आती हैं। अब हम चलते हैं अपनी उत्तर बाल अवस्था की तरफ। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिए कि मैम ने क्या लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो ये आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट होंगे। अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं उत्तर बाल अवस्था के बारे में देखते हैं। तो उत्तर बाल अवस्था की एज जो होती है 6 से 12 वर्ष होती है। यह आपसे इसमें 6 से 12 होगी तो भी यहाँ पर ठीक माना जाएगा। अगर 6 से 12 ना दी हो और 7 से 12 दी हो तो इसमें भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इसमें इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है, 6 से 12 वाली अवस्था पर। तो अब देखते हैं इसमें शारीरिक विकास कैसे होता है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास क्या होता है, थोड़ा धीमा हो जाता है, ठीक है, मतलब धीरा मतलब कम होता है, ठीक है। लेकिन वे अपने शारीरिक कौशल में सुधार करना जारी रखते हैं, ठीक है। जो चेंजेस होते हैं शरीर में, बॉडी में, वो क्या होते हैं, होते रहते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं संज्ञानात्मक विकास देखते हैं। तो बच्चे तर्क करना, समस्या का समाधान करना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। वे जटिल अवधारणाओं को क्या है, समझने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। जो जटिल अवधारणाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको भी समझने लगते हैं। अब इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं इसके बारे में, उत्तर बाल अवस्था के बारे में। तो अब आगे यहाँ पर दिया है कि सामाजिक और भावात्मक विकास। तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू करते हैं। वे अपने परिवार और समाज में अपनी भूमिका को क्या है, समझना सीख जाते हैं कि उनकी भूमिका क्या है, ये वो समझ जाते हैं अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और इसके बाद में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे हमने पूर्व बालावस्था के बारे में देखा, ऐसे हम उत्तर बालावस्था के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसको जो है, जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था है, ये किसने कहा है? अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तर बालावस्था को 7 से 12 वर्ष की एज किसने दी है, तो ये दी है, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है। तो प्याजे जी हैं, इनके बारे में हम जानेंगे अच्छे से अपने आगे की क्लास में, ठीक है। प्याजे के अनुसार क्या है, इसको क्या है, 7 से इस एज को क्या है, 7 से 12 माना गया है, 7 से 12 वर्ष, ठीक है। तो ये प्याजे के अनुसार माना गया, ठीक है। और इरिक इरिक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो प्रारंभिक बालावस्था को, जो एरिक इरिक्शन है, उन्होंने कहा है प्ले एज कहा है। और उत्तर बालावस्था को उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है स्कूल एज। क्या कहा है, स्कूल एज कहा है एरिक एरिक्शन ने, ठीक है। एरिक्शन के अनुसार क्या है, ये क्या है, स्कूल एज है, ठीक है। हमारी उत्तर बालावस्था क्या होती है, स्कूल एज मानी गई है इनके अनुसार, ठीक है। और इन्होंने प्रारंभिक बालावस्था को क्या माना है, अब प्ले एज माना है, ठीक है। तो और इसमें क्या है, बच्चे क्या है, टोली अवस्था होती है। ये कैसी होती है, बच्चों की टोली की अवस्था होती है। बच्चे टोली में रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे मित्र बना लेते हैं, उनके साथ खेलना, उनके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है। इस अवस्था में आपने देखा ही होगा, आपके आस पड़ोस जो बच्चे होंगे इस एज के, वो क्या है, ग्रुप बना के घूमते हैं, ग्रुप बना के कोई भी मतलब गली में घूमते हैं, खेलते हैं, या अपना जो भी करते हैं वो टोली में करते हैं, ठीक है।
और इसमें क्या है, बॉय बॉय के साथ खेलते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलती हैं। यहाँ पर क्या है, उत्तर बालावस्था में आते आते क्या है, बच्चे ये अपने अलग जेंडर के साथ खेलने लगते हैं, मतलब बॉय अपने सेम जेंडर के साथ खेलने लगते हैं। बॉय जो हैं बॉय के साथ खेलेगा, साथ खेलते हैं, ठीक है, मतलब या साथ रहते हैं, खेलते हैं, जो भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा सही कर दें, ठीक है। और जो गर्ल्स होती हैं वो गर्ल्स के साथ खेलती हैं, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स लिखती हूँ, जी बना दे रही हूँ, बस आप समझ जाना। गर्ल्स जो होती हैं गर्ल्स के साथ खेलती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, और इसमें और इम्पोर्टेंस क्या होती है, और इससे क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सुषुप्ता अवस्था। इसी को हम क्या और किस नाम से जानते हैं, सुषुप्ता अवस्था के नाम से जानते हैं। किस अवस्था के नाम से जानते हैं, सुषुप्ता, ठीक है, सुषुप्ता। 4 कर लिए थे। अब हम 6.5 पॉइंट देखते हैं इसमें। अब हम इसका 5th पॉइंट देखते हैं क्या होगा। 5th पॉइंट जो इसमें होगा कि इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं सुषुप्ता, सुषुप्ता अवस्था भी कहते हैं। और ये किसने कहा है, किसी ने तो कहा होगा, ये यूनिक सा नाम दिया है इसे, तो ये नाम जो दिया है वो इन्होंने दिया है, फयान, ठीक है। तो इनके बारे में आप जो एजुकेशन में बहुत पढ़ेंगे, इनकी जो है काफ़ी इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है एजुकेशन से रिलेटिव, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक हैं एक, तो इन्होंने इसे क्या है, सुषुप्ता अवस्था कहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं गेम एज कहते हैं, ठीक है। इसे हम और क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं गेम एज, ठीक है, गेम एज कहते हैं। और क्या है, गंदी अवस्था है, बच्चे क्या है, गंदे रहते हैं। कैसे रहते हैं बच्चे, यहाँ पर गंदे रहते हैं, तो इसे इसे ही हम क्या कहते हैं, गंदी अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, जो आपके जो हैं, जो टीचिंग एग्जाम में जो सीटेट होता है उसमें भी आपसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। और जो है KBS है उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और BTC में भी जो वन लाइनिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको बहुविकल्पी में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उत्तर बाल अवस्था को और किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर आपको अलग अलग जो अवस्था मतलब दे दिया जाएगा, प्ले एज के नाम से जानते हैं, स्कूल एज के नाम से जानते हैं, ठीक है, या और बहुत सारी एज दे दी जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के नाम दे दें, तो वहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी अवस्था को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक बार ही देखेंगे इसको तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया। और भी इसमें कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बनाते, बच्चे की फ्रेंडशिप करते हैं, ऐसे दोस्त बनाते हैं कि जैसे मतलब कि बचपन के दोस्त बना लेते हैं, बहुत ही पक्के वाले, ठीक है। और क्या, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, ऐसे मैंने ऐसे आपको ऊपर बताया था कि फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो होता है, लेकिन जो हमारा संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत तेज होता है। उसकी गति में क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है, उसको तीव्रता से होता है, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हम जो है उत्तर बाल अवस्था के बारे में अच्छे से सीख चुके हैं कि किस तरीके से बच्चे में चेंजेस आते हैं। अब आगे देते हैं, जो बाल अवस्था में शारीरिक विकास होता है वो कैसे होता है। तो भार देखते हैं बच्चे का कैसा होता है। इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है और 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का क्या है, भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार क्या है, अधिक होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो 9 से 10 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं उनका भार क्या होता है, बालिकाओं से अधिक होता है, ठीक है।
तो जैसे हमने शैशवावस्था में भी पढ़ा था कि जो बालक होते हैं, जो लड़के बॉयज़ होते हैं, उनका भार क्या होता है, लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसके बाद क्या होता है, लड़कियों का भार अधिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हाइट, लेंथ देखते हैं, लंबाई देखते हैं। तो बाल अवस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है, मतलब मैंने आपको बताया था कि शरीर की लंबाई जो होती है वो कम बढ़ती है, लेकिन हमारा संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो अच्छे से होता है। तो इन सब वर्ष में लगभग 2 या 3 इंच ही बढ़ती है, ठीक है। तो बालावस्था में जो है 2 या 3 इंच ही जो हमारी लंबाई बढ़ती है। इसके बाद हड्डियां देख लेते हैं। तो इस अवस्था में प्रथम 4 से 5 वर्षों में जो क्या होता है, हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है, और 10 से 12 वर्ष की आयु में क्या है, हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हड्डियों का विकास होता है। अब आगे और देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें दांत देखते हैं कितने होते हैं। तो बालावस्था के प्रारंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं, ठीक है। बालावस्था में क्या होता है, दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। आपसे पूछा जाए दूध के दांत निकलना किस अवस्था में शुरू होते हैं, तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे, शैशवावस्था बताएंगे, ठीक है। और गिरना का प्रारंभ करते हैं, जो हमारी बालावस्था होती है उसमें गिरना प्रारंभ कर देते हैं, और इसके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं, ठीक है। और 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए जो हमारे स्थायी दांत हैं वो किस एज में निकल आते हैं, तो 12 से 13 वर्ष में निकल आते हैं हमारे जो स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मांसपेशियाँ देख लेते हैं, मसल्स कैसे होती हैं। तो मांसपेशियों का भार कितना होता है, 8 वर्ष तक कुल होता है 27% हो जाता है, और लड़कियों की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं, ठीक है। तो जो है लड़कियां जो हैं ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, वैसे भी लड़कियां ज़्यादा स्ट्रांग ही होती हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं 6 नंबर। आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है, मैं एकदम ऐसी नॉर्मली बात कर रही हूँ। ये अन्य अंगों का विकास कैसे होता है, तो बाल अवस्था में मस्तिष्क का आकार और तौल की दृष्टि से पूर्णतः विकसित हो जाता है, ठीक है, कि हमारा मस्तिष्क जो होता है पूर्ण तरीक़ा से विकसित हो जाता है। लेकिन जो शैशवावस्था होती है, आपको मैंने बताया था कि शैशवावस्था में मस्तिष्क जो होता है उसका विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। और बाल अवस्था में सिर का आकार क्रमशः परिवर्तित होता रहता है। इस अवस्था में बच्चे के लगभग सभी अंगों का पूर्णतः विकास होता है, सारे अंग क्या होता है, विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, और जो अपने शरीर की जो गति है उसको नियंत्रण करने रखता है बाल अवस्था तक बच्चा। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पा रही होंगी अच्छे से। तो आपको समझ में आ रहा है तो मेरी क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड से उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर ला सके, ठीक है। तो डीएलएड में पास होना, तो आप सोचिए कि केवल पासिंग मार्क्स आ जाएँ तो ये गलत बात होगी, क्योंकि हम इतना पैसा खर्च करते हैं और केवल पासिंग मार्क्स लाएँ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आपके फुल मार्क्स आएँ, आपकी अच्छी परसेंटेज बने, क्योंकि आप आगे जो एग्ज़ाम आएंगे तो उसमें आपकी जो है ये परसेंटेज भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो हमारी जो है परसेंटेज बहुत अच्छी होना चाहिए। पास तो सभी हो जाते हैं, लेकिन अच्छे नंबरों से पास सब नहीं होते हैं। वही होते हैं जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं और जो है शुरू से पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं बाल अवस्था में मानसिक विकास। अब देखते हैं मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो बालक का शरीर आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है, ठीक है। मानसिक विकास क्या होता है, बच्चे का हो जाता है, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे बाल अवस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है, ठीक है। क्या होता है, मानसिक विकास किस तरीके से होता है, तो ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो यहाँ पर देखते हैं बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी क्या है, होने लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। मैंने आपको कहा था कि स्कूल की एज इसे किसने कहा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि बालावस्था में जो हमारी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसको जो है स्कूल एज किसने कहा है, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, एरिक एरिक्सन ने कहा था। तो यहाँ पर आ ही गया कि बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसीलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है, कि वो स्कूल में जाते हैं तो सीखते हैं तो मानसिक विकास उसका सीखते हैं तो मानसिक विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बालक के समझने
स्मरण करने, विचार करने, स्मरण करने और समस्या समाधान करने, तर्क चिंतन का व निर्णय लेने आदि की क्षमता का क्या होता है, विकास सुनिश्चित मात्रा में हो जाता है। ठीक है, बच्चे क्या है, निर्णय लेने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, विचार विमर्श करने लगते हैं और कोई समस्या होती है उसका भी समाधान करने लगते हैं। ठीक है, और वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगते हैं। जैसे स्कूल जाते हैं तो कुछ भी देखते हैं तो घर पे आके क्या है, बताते हैं उसके बारे में, अपने मम्मी को बताते हैं, भाई बहन को बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगते हैं। इसके बाद दूसरे वर्ष से जो है शब्द व वाक्य बोलने लगते हैं और दूसरे वर्ष में आते आते वो है शब्द भी बोलना सीख जाते हैं। अब आगे इसके बारे में और देखते हैं। तो बच्चे के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का चयन करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। ठीक है, वह रचनात्मक कार्य में क्या है, रुचि लेने लगता है। जैसे कि उसे लकड़ी, कागज, मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा जो बाल अवस्था के बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड के बच्चे, वो क्या है, जो चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट भी करने लगते हैं। ठीक है, और क्या, और जो नई नई चीज़ें बनाना, कागज़ से कहीं कुछ हेलीकॉप्टर बना दिए, कुछ भी बनाना, नाव बना देते हैं, कुछ भी जो है नई नई चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं बच्चे समूह में रहना। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप में रहने लगते हैं, टोली की अवस्था होती है ये। ठीक है, पसंद करते हैं, साथ ही अनुकरण करते हैं। मैंने कहा कि मतलब नकल करते कि सीखते हैं, दूसरों की नकल करते हैं। ठीक है, और सहानुभूति और सहयोग आदि की समान प्रवृत्ति का विकास भी इस अवस्था में होने लगता है। बच्चे पढ़ने लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, बच्चे क्या है, पढ़ने और लिखने में सीखने की क्या है, रुचि लेने लगते हैं। इसके बाद खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन वो अलग से अपना जो है खेलने का टाइम भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि खेलते नहीं हैं। तो अब उनकी दिनचर्या में जो है खेल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और पहले वह क्या होते हैं, पहली बुझाने और समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, तो समस्यात्मक जिसमें क्या है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारे खेल जो खेलने लगते हैं। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और बच्चे पर्यावरण की वास्तविकता को समझने लगते हैं और इनमें क्या है, आत्मविश्वास की भी विकास होने लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सफल हो गई होंगी, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस अवस्था के बारे में। ठीक है, अगर आपको पेपर में आता है कोई भी क्वेश्चन तो आप वहाँ पर छोड़ कर नहीं आएंगे। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। और बाल अवस्था में भाषा का विकास किस तरीके से होता है, तो भाषा का विकास भी आपसे जो है पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल अवस्था में भाषा के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं बाल अवस्था में भाषा विकास एक क्या होता है, जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो बच्चों को अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने और दूसरे से जुड़ने में क्या है, मदद करती है। ये प्रक्रिया क्या है, धीरे धीरे बढ़ती है। इसमें क्या है, बच्चे विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और जैसे ध्वनियों को पहचानना, शब्द बोलना, अंतःवाक्य बनाना, ठीक है, ये सब करने लगते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम जाने तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बाल विकास, जो बाल अवस्था में जो होता है, भाषा का विकास किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो है पहली जो एज हमारी बताई थी मैंने आपको, जो प्रारंभिक या पूर्व बाल अवस्था है 2 से 6 वर्ष की, तो इसमें जो है शब्दावली विस्तार। तो इस अवस्था में बच्चे तेजी से जो है नए शब्दों को सीखते हैं और अपनी शब्दावली का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो उनके शब्द भंडार में जो क्या होती है, वृद्धि होती है। और वाक्य की रचना, तो बच्चे वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अपनी भाषा को जटिल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वाक्य बनाना भी शुरू कर देते हैं और भाषा को क्या है, जटिल बनाते हैं। और बातचीत देखते हैं तो बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करना और संवाद करना सीख लेते हैं। मतलब कि जो दूसरे होते हैं, जो उनके फैमिली के लोग होते हैं या टीचर होते हैं या दोस्त होते हैं, उनके साथ क्या है, वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उन्हें अच्छा लगता है बातचीत करना। और आगे देखते हैं अब आगे हम देखेंगे मध्य बाल अवस्था में। जो मध्य बाल अवस्था होती है उसमें भाषा का विकास कैसे होता है, तो भाषा का विकास यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में जो हमारी 2 से 12 वर्ष की होती है,
इसमें भाषा का विकास देखते हैं तो व्याकरण का विकास, तो बच्चे व्याकरण और वाक्य रचना को बेहतर ढंग से पढ़ने लगते हैं, ठीक है। और पढ़ना लिखना, इस अवस्था में बच्चे पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं, जो उनकी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बच्चा क्या है, यहाँ पर पढ़ने भी लगा है और लिखने भी लगा है। इससे पहले क्या था, बच्चा केवल पढ़ रहा था और चीज़ों को समझ रहा था। संवाद कौशल, बच्चे अपने विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीख जाते हैं। मतलब किसी के सामने अगर कोई वो बात कह रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है, इस अवस्था में। और आगे देखते हैं, इसके बाद हम जानेंगे बाल अवस्था में भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा माना जाता है, जो पहला होगा वो हमारे होंगे माता पिता और देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं हमारे आसपास के, ठीक है। तो माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ बच्चे की बातचीत भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, सामाजिक संपर्क, तो बच्चे के साथ अन्य बच्चों और वयस्कों के साथ बातचीत करना उनके साथ विकास में भी क्या है, बढ़ावा देते हैं। बच्चे होंगे तो आपने देखा ही होगा कि वो क्या है, आपसे बात करने में क्या है, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो आपके साथ भी बातचीत करते हैं, इससे क्या होता है, उनके भाषा विकास का क्या है, बढ़ोतरी होती है। इसके बाद थर्ड हमारा इसमें होगा पर्यावरण, क्या होगा, पर्यावरण, बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं वह उनके साथ विकास को प्रभावित करता है, जैसे कि वे कितनी किताबें पढ़ते हैं या कितनी बात करते हैं। तो बच्चे क्या हैं, जो जितना अच्छे से जो है पर्यावरण में घुल मिल जाता है, अच्छे से बातचीत करता है, वो बच्चा जो है किताबों की अपेक्षा इधर उधर से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, उसमें भाषा का विकास होता रहता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। अब और आगे देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे बाल अवस्था में भाषा के विकास का महत्व क्या है, कि क्यों आवश्यकता है इसके विकास की, ठीक है, भाषा के विकास की। तो भाषा विकास बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। भाषा कौशल के विकास से बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करना, दूसरे से जुड़े और दुनिया को समझने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाते हैं, तो ठीक है, इस तरीके से जो है बच्चों के बाल अवस्था में जो है भाषा का विकास का महत्व होता है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको इम्पोर्टेंस है आपके पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिल सके। और ऑल सब्जेक्ट में जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, संस्कृत है, मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है, हिंदी है, तो उसकी भी सारी जो है क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और कोई अगर अपडेट आ रही है डीएलएड से संबंधित वो भी आपको मिल जाए, तो बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कीजिए। और ऑल नोटिफिकेशन पे क्या है, आप ऑल नोटिफिकेशन पे किए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर और आगे देखते हैं इसके बारे में, बाल अवस्था के बारे में। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे, यहाँ पे बाल अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं एक बार और से। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला क्या होता है, इसमें पहली होती है मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। क्या होती है, मानसिक योग्यता होती है, उसकी वृद्धि होती है। और दूसरा क्या होता है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, ठीक है। मतलब कि वो बहुत सारा चीज़ें क्या है जानने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में अगर आपके छोटे भाई होंगे तो वो क्या है, आपसे क्या है नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, नए तरीके से चीज़ें पूछते रहेंगे कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इस तरीके से पूछेंगे। और तीसरा इसमें देखते हैं वास्तविक जगत से संबंध, क्या होता है, उनका जो है वास्तविक जगत से क्या होता है, संबंध होने लगता है। और फोर्थ इसमें होगा कि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। क्या, उनके जो सामाजिक गुण होता है उसका विकास होता है, नैतिक गुण का विकास होता है, और बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। क्या होता है, बहुमुखी व्यक्तित्व का भी विकास होने लगता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो तीनों बच्चे खेल रहे हैं कैसे, तो जो है बच्चे एक साथ खेलते हैं, ठीक है। और अपने एज के साथ, मतलब आपके अपने समलैंगिक के साथ कब खेलते हैं बच्चे, जब वो उत्तर बाल अवस्था में आते हैं। कब, उत्तर बाल अवस्था में। पूर्व बाल अवस्था तक बच्चे क्या होते हैं, अपने मतलब गर्ल्स बॉयज़ सब साथ में खेलते हैं, लेकिन उत्तर बाल अवस्था तक आते आते क्या है, बॉयज़ के साथ खेलते हैं, गर्ल्स के साथ रहना पसंद करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद और हम देख सकते हैं इसकी विशेषता क्या हो सकती हैं। इसकी बाद और विशेषता है कि नैतिक गुणों का विकास होता है। देखिए हमने आगे देखा ही था, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। और क्या है, समूह खेलने की रुचि है। समूह में जो बच्चे हैं खेलते हैं, मतलब मैंने आपको बताई था इससे पहले कि बच्चे क्या है, ग्रुप में खेलना अच्छा लगता है उन्हें, ठीक है। तो और देखते हैं कि शारीरिक व मानसिक
स्थिरता आ जाती है, उनमें क्या होती है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता जो है अच्छे से आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब अगली क्लास में मैं आपके साथ हाजिर होंगी, ठीक है। तो अगली क्लास जो हमारी होगी वो हमारी होगी किशोरावस्था की, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो, ठीक है, कि आपको मुझे पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको कराऊंगी वो ही कराऊंगी जो आपके पेपर में पूछा जाता है, वो सारा आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है केवल आपको ऊपर ऊपर से मिले, आपको सब पूरी फुल नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो हमारे इस टारगेट एग्जाम ओनली को, टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए एक कमेंट जरूर छोड़ें, ठीक है। तो ओके, अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।